हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली मोशन का मतलब ही क्या होता है? देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है मोशन। तो मोशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही हो टाइम के साथ में, देन हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। तो मोशन का डेफिनेशन हो जाएगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये मोशन हो गया। अब मोशन को डिफाइन करने का हमारे पास दो तीन हमारे पास रेफरेंस होते हैं, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं जिनको। तो रेफरेंस को जो हम किस ऑब्जेक्ट के लिए कैसे रेफरेंस को चुनना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो रेफरेंस किस टाइप का है। जैसे हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम्स है रेफरेंस के लिए, वो दो टाइप की होती है। एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। एक चीज देखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जिसका टाइम के साथ में जो है खुद का ही एक्सेलरेशन मोशन में हो, मतलब कह सकते हैं जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, उस फ्रेम, ऐसी फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, उस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल बोलते हैं। ऐसी फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो, इट मींस वो कॉन्स्टेंटली मोशन कर रही है या फिर वो मोशन नहीं कर रही है, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेसिकली हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे लेट्स सपोज एक यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी मूव कर रही है वेलोसिटी v से, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, लेट्स सपोज मैं ही खड़ा हूँ और मैं इस गाड़ी को मूव होते हुए देख रहा हूँ। देन अगर तो मैं रेस्ट पे हूँ, इट मींस मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं या ऑब्जेक्ट खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में, मतलब वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, मैं उस टाइम पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाऊंगा। अगर बाय चांस मैं भी दूसरी गाड़ी में होता जिसका एक्सेलरेशन समथिंग कुछ होता, या फिर कहता कि वो भी किसी स्पीड से या किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और मैं पैरेलली उस दूसरी गाड़ी को देख रहा हूँ, देन हम कहेंगे कि ये जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो हमने देखा कि दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे हमारे पास यूज करते हैं। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा ग्राफ, ऐसा पिरामिड जो आपने कभी नहीं देखा होगा। आई थिंक नियरली कहीं किसी को भी नहीं पढ़ाया जाता। वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, ध्यान से देखिएगा। एक ये पिरामिड है, ठीक है। इस पिरामिड की खास बात क्या है कि यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी लिखते हैं, यहाँ पे टाइम लिखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग पिरामिड है। इससे अगर आप किसी भी टाइप का फॉर्मूला भूल जाते हैं एग्जाम में, तो इससे 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। लेट्स से हमें डिस्टेंस नहीं पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला भूल गए हैं, तो वो कितना होगा? देखिए, डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है बेटा, और नीचे क्या है? v * t। देखो v * t। लेट्स से हमें v फाइंड करना है, तो v के लिए क्या करेंगे? ऊपर क्या है? d, और नीचे क्या है? t। तो क्या हो गया? d/t। लेट्स से हमें टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे? टाइम = d/v। तो आई थिंक ये जो चीज है ये कहीं भी आपको मिलेगी नहीं, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, अब हम ये पिरामिड के बाद में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स जो हम मोशंस इस ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर कहें कि हम न्यूटन मैकेनिक्स में यूज करेंगे आगे, उनको मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो नए नए जो पैरामीटर्स हैं जो हमने नहीं पढ़े, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक पोजीशन है, लेट्स एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, टाइम t के बाद भी वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है, इट मींस उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब एक पोजीशन के अंदर चेंज हो एक यूनिक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट घूम के यहीं पे आ गया, उसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, उसको डिस्टेंस बोलेंगे। दो चीजें होती है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक होती है डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन क्वांटिटी है, मींस हम कह सकते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी एक डायरेक्शन में ही आपको पोजीशन देखना है। लेकिन डिस्टेंस जो होती है वो आपका टोटल, जिसने कोई भी ऑब्जेक्ट है जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसका पोजीशन तो सेम है, तो पोजीशन में कितना चेंज हुआ रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी जो है हमारा स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। देखो, स्पीड क्या है? स्पीड को हम लिखते हैं v से या फिर कहीं की u से, ठीक है, और वेलोसिटी को हम लिखते हैं v से। v का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और u का मतलब जो स्पीड है उसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डिस्टेंस क्या होता है। टाइम के साथ जो भी डिस्टेंस में चेंज हुआ और जितने टाइम में हुआ उसका जो रेशियो स्पीड कहलाएगा। एंड
जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रेशियो होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। ये हो गई दोनों चीजें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? अब देखिए कई ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो ट्रेवल नहीं करते, उनका जो वेलोसिटी होता है टाइम के साथ में चेंज होता है। उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम के साथ किस टाइप से चेंज हो रहा है, मतलब यह टाइम के साथ कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। इसको एक अच्छे एग्जांपल से मैं आपको तीनों ग्राफ समझाता हूं। देखिए लेट्स से मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि उसका ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ में कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सीधी सी बात, ठीक है। तो मैं अगर आपको कहूं कि आपको तीन ग्राफ बनानी थी, एक डीओटी का, एक वेलोसिटी और टाइम का, एंड थर्ड वन एक्सेलरेशन और टाइम का। किसके लिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो उसकी ग्राफ कैसे डिफाइन करेंगे। ये डेफिनेशंस अगर आपको समझ आ गई तो इसके ऊपर हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए अगर यूनिफॉर्म है मींस मैंने बता दिया कि डिस्टेंस उसका टाइम के साथ में इंक्रीजिंग होगा, लेकिन वो कैसा होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि सेम स्लोप होगा, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे तो फिर डिक्रीज हो, क्योंकि वो क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा, तो उसके ग्राफ आएंगे ऐसे, ओके। नेक्स्ट थर्ड ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम का। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमने क्या कहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा, स्पीड चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, 0, क्योंकि ये क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा v का वैल्यू अगर 0 है मींस टाइम के साथ में एक्सेलरेशन 0 होगा, तो 0 कैसे डिनोट करेंगे, सेम ऐसे, ठीक। तो ये हो गए हमारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ्स, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस अलग है, न्यूटन्स इक्वेशंस अलग हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। वो जो न्यूटन्स ने लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जनरली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ेंगे, जो पहला इक्वेशन है वो होता है v = u + at, जहां पे v आपका वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम, ठीक है। सेकंड इक्वेशन होता है आपका v² = u² + 2s, एंड थर्ड इक्वेशन होता है आपका जो है फाइनल डिस्टेंस का, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस उसने कवर किया है, u_t + r/at²। तो यहाँ पे मैं सभी का डिस्टेंस आपको एक बता देता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके अंदर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, अगर आपके पास एक्सेलरेशन, टाइम एंड आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो। सेकंड इक्वेशन में हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर आपको एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड इनिशियल वेलोसिटी है। थर्ड इक्वेशन में हम फाइनल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेट्स से यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है समथिंग, और एक्सेलरेशन का वैल्यू, टाइम का वैल्यू, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज फोकस देख लेंगे, मैं जा रहा हूँ, दिख रहा है, सब दिख रहा है, मैं यहाँ दिख रहा हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े कि आपको कैसे एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ये सब निकालना है, अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूलाज देखे हैं, ठीक है। अभी हम उनको यूज करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ मैन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे कोई आदमी रनिंग कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि उसका जो रेडियस है वो लेट्स से हमने r मान लिया, उसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखिए अगर हम माने कि वो बंदा यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो चल के दोबारा से कंप्लीटली यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो उस एक कंप्लीट रोटेशन में उसको कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, उसका वैल्यू हम देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। देखिए डिस्टेंस में क्या बोला था मैंने, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है उसको हम काउंट करना पड़ता है। तो इसमें ये पूरा जो पेरीमीटर है इस सर्कल का वो कितना होगा, वो होता है 2πr, 2 × पाई × r का वैल्यू कितना हमें दिया हुआ है 700/22 मीटर, ओके। नाउ पाई का वैल्यू कितना होता है 2 × 20/222/7 × 700/22। तो 22 से कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया 200 मीटर। क्या है हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना। देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि हमारा जो इनिशियल पोजीशन है
और फाइनल पोजीशन है उसके बीच में कितना डिफरेंस आया। देखिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कंप्लीट वर्क रिवॉल्यूशन में तो सेम ही तो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो हमारा जो x फाइनल है और x इनिशियल है वेक्टर फॉर्म में वो दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं ये 0 होगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 0 आएगा माय डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। ये दोनों ही हमारी क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो जो आंसर होगा यहाँ पे पहले डिस्प्लेसमेंट लिखना है और फिर हमें डिस्टेंस लिखना था। तो ये हमारा जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक हमें दिया हुआ है कि एक वेलोसिटी का फंक्शन है किसी कार के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है जहाँ पे अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। हमें पूछा है एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा फ्रॉम t0 टू t5। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन हमें कैलकुलेट करना हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जैसे एवरेज एक्सीलरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि उसका वेलोसिटी फाइनल टाइम के ऊपर माइनस वेलोसिटी इनिशियल टाइम के ऊपर अपॉन टाइम का इंटरवल। बेसिकली ये तो फॉर्मूला होता है किसी चीज का एवरेज निकालने का, वही हम यूज करेंगे सिंपल। तो देखिए v2 या फिर कहें कि v at t is equal to 0 पे निकाल देते हैं पहले, वो कितना आएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा t स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है। अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है, बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, तो टाइम का वैल्यू 0 तो 3 आ गया। v t is equal to 5 तो ऊपर हमारा जो है 3 प्लस 1 into टाइम 5 है 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 28। सो हम यहाँ पे ए एवरेज अगर निकालेंगे तो कितना है v2 माइनस v1 व्हाट इज दैट 28 माइनस 3 and divided by t2 minus t1 5 minus 0 and modulus of that 25 upon 5 that is 5 meter per second square. This is the average. तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करने में काफी